हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। आज मैं आपसे खुदा के कलाम में से जो बातें शेयर करने वाली हूँ उसे बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि ये वर्ड ऑफ गॉड मैं आपसे शेयर कर सकूँ। सो आई होप कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और याद रखें, जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं बेशक वो बेतासीर नहीं लौटता। इसलिए जब भी खुदा का कलाम किसी तक पहुंचता है तो उसको टच ज़रूर करता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर लाता है। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक ऐसा अमल होगा जिसके ज़रिए खुदा का कलाम दूसरे तक भी पहुंचेगा। लेकिन प्लीज़ पहले पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे ही क्रिसमस आता है, मीन्स मंथ ऑफ दिसंबर, हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़ी खुशी महसूस करते हैं ना। ऐसे ही जाने अनजाने में ही मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर स्माइल सी रहती है। और जीसस के आने के दिन फिर क्रिसमस ट्री एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हमारे दिलों में एक शादमानी रहती है और जो कांस्टेंट रहती है और हम खुशी महसूस करते रहते हैं। वाओ, प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रिसमस ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट हमने कभी शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की कि क्रिसमस पर हम जब कपड़े खरीदते हैं तो क्या हमने ये देखा है कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। मीन्स मर्दों के बारे में क्या फरमाती है कि उसे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, औरतों के बारे में क्या फरमाती है कि किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा है कि रात देर तक किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, या फिर हमें दूसरों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, या ऐसी बहुत सी चीज़ें शायद हम ये नहीं सोचते। फाइन, लेकिन आज मैंने बाइबल मुकद्दस में से जो वर्सेस निकाली हैं, आज मैं उन वर्सेस को कोट भी करूंगी। डिटेल में तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको स्मॉल वर्ड्स में उनकी डिटेल दे दूंगी, लेकिन वर्सेस कोट ज़रूर करूंगी। मतलब मैं आयात को मेंशन करूंगी तो आप ज़रूर पढ़िएगा। फाइन, ये बाइबल मुकद्दस है, इसमें से मैंने कुछ वर्सेस लिखी हैं और मैं आपको इन शॉर्ट बताने लगी हूँ। खैर, हमेशा हम फीमेल ड्रेसिंग पर बात करते हैं, औरतों को कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। हम इस तरफ भी आएंगे, बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम मर्दों की ड्रेसिंग के बारे में स्टार्ट लेंगे। आमीन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब बाइबल मुकद्दस में से 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत। इसमें लिखा है कि जो औरतें हैं वो मर्दों का लिबास ना पहने और जो मर्द हैं वो औरतों का लिबास ना पहने, या उन जैसा दिखाई ना दे, या उन जैसा लिबास ना पहने, क्योंकि ये खुदा के हजूर मकरूह हैं। आमीन। सो मर्दों को मोडेस्ट ड्रेसिंग करनी चाहिए, ऐसा लिबास जिसमें वल्गैरिटी ना हो या वो वल्गर ना लग रहे हों। इसके अलावा आगे चल के देखते हैं, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हामी कलाम है जो हमें बड़ी खूबसूरती से हर हाल में क्या कहते हैं, हमारा ध्यान रखता है और हमें बताता रहता है कैसे करें कैसे ना करें। मर्दों के हेयर कट्स और उनकी दाढ़ियों के बारे में भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है। देखिएगा, अहबार की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत है, बड़ा ज़बरदस्त फरमाया है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है मर्दों को अपनी दाढ़ियों के कोने नहीं बनवाने चाहिए, या उस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवानी चाहिए, या हेयर कट में कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवानी चाहिए। ये खुदा के हजूर मकरूह हैं और खुदा को ये चीज़ें नापसंद हैं, और ऐसा करके हम खुदा को बेहुरमत करते हैं। ओह, सो बी कॉन्शियस डियर रिस्पेक्टेड मेल्स, आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आपको मोडेस्ट ड्रेसिंग करनी है, अपनी दाढ़ी और हेयर स्टाइल भी मोडेस्ट बनाने हैं। मोडेस्ट कहते हैं हयादार, मोडेस्ट कहते हैं जो कि रूहानी लिहाज से ड्रेसअप हो, जो कि रूहानी लिहाज से हेयर कट हो, रूहानी लिहाज से दाढ़ी हो। मतलब वो ड्रेसिंग, वो दाढ़ी, वो हेयर कट जो कि वल्गर ना लगे, जिसमें आप डिसेंट लगे और जिसकी वजह से गैर कौमों को खुदा पर, आपके खुदा पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आगे चलते हैं जी। थर्ड पॉइंट है जी, गलतियों की किताब निकालिएगा, 5वां बाब 19 से 21वीं आयत, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोस्टली तो नहीं, बहुत कम, सॉरी, ऐसा होता है कि लोग पसंद करते हैं कि रात को देर रात तक डेग लगाते हैं, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाते हैं। लेकिन वो म्यूज़िक किस चीज़ का लगाते हैं, वो वल्गर किस्म के सॉन्ग्स लगाते हैं। मैंने खुद सुना है, पंजाबी सॉन्ग्स लगाते हैं, और इतनी वल्गैरिटी, कोई भी सॉन्ग हो जिसमें जो रूहानी नहीं है और जो गीत नहीं है, जो क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं है, वो सब वल्गर सॉन्ग्स में आते हैं, जिसमें खुदा का जिक्र नहीं हो रहा, शैतानिक जिक्र हो रहा है। और वो देर रात तक सॉन्ग्स लगाते हैं, और ना सिर्फ सॉन्ग्स लगाते हैं, उसके बाद वो उसके आगे डांस भी करते हैं उन सॉन्ग्स के ऊपर। मतलब बारबेक्यू कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, दैट इज़ फाइन। बट बारबेक्यू के ऊपर वो एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, शराबनोशी भी की जाती है। रिपीट करने लगी हूँ, गलतियों की किताब 5वां बाब 19 से 21वीं आयत। मैं शॉर्ट वर्ड्स में बताने लगी हूँ। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि शराब नोशी ना करना। आई रिपीट,
अल्कोहल कंजप्शन इज प्रोहिबिटेड इन द बाइबल। देखिएगा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है गुस्सा नहीं करना, हसद नहीं करनी, तफरीके नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, नाच रंग नहीं होना चाहिए। आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, सो आपको क्रिसमस उसकी मर्जी के मुताबिक मनाना चाहिए। सो कलाम तो फरमा रहा है भाई लड़ाई झगड़े नहीं करने, तो फिर के बोगस की ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, और स्पेशली शराब नोशी नहीं होनी चाहिए। 21वीं आयत बड़ी खूबसूरती से फरमाती है ऐसा करने वाले लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। सो आप खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते, तो आप क्रिसमस किस चीज़ का सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप इस किस्म का क्रिसमस मनाने वाले हैं तो प्लीज़ आप क्रिसमस नहीं मना रहे, आप शैतान को फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, 4th पॉइंट पर है पहला ग्रंथियों 11वां बाब 3 से 16वीं आयत तक। यहाँ पर फीमेल ड्रेसिंग के बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो सिंपल बात कहना चाहूँगी, वहाँ पर यूँ लिखा है कि जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, हयादार लिबास पहनने के साथ साथ ओढ़नी भी ओढ़ें। मतलब क्रिसमस मनाने जा रही हैं फीमेल्स, तो उनको चाहिए कि अपने सर पर दुपट्टा लें। स्पेशली जब वो इबादत में बैठती हैं तो उनको अपने सर पर दुपट्टा लाजमी लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी पौलुस रसूल उन कलीसियाओं को लिख रहे हैं जहाँ पर ये कल्चर था कि वहाँ पर फीमेल्स को हयादार लिबास पहनना होता था, और ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि हयादार लिबास पहना जाए। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, कितनी भी एडवांस कंट्री में या सिटी में रहते हो, कितना भी एडवांस वहाँ का माहौल हो, बाइबल मुकद्दस फरमाती है औरत की ड्रेसिंग मोडेस्ट होनी चाहिए। और भी ज़्यादा क्लियर करती चलूँ, देखिएगा पहला तिमोथियस उसका 9वां बाब और उसकी 2 आयत। बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है कि औरतों का जो हयादार लिबास है वो इस तरह से मोडेस्ट दिखना चाहिए जिसमें वल्गैरिटी ना हो। मतलब औरत हयादार लिबास पहने और वल्गर ना लगे, बेहया ना लगे। सर को ओढ़ने के साथ साथ लिखा हुआ है जो वो ज्वेलरी पहनती है और मोती हार श्रृंगार करती है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक रूहानी औरत को रूहानी दिखना चाहिए, और जो कुछ भी आप करें उसको स्पिरिचुअल वे में करें, और वो इतना वल्गर नहीं लगना चाहिए। मीन्स आप ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ज्वेलरी यूज़ नहीं कर सकते जिसमें आप बेहया लग रहे हो। शायद मैं समझा पा रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, कान की 6 छेद करवा के 6 इयररिंग्स आप पहन लेते हैं। यहाँ पर नोज़ी में, आईब्रो के ऊपर भी आजकल लोग, यहाँ पर चिन में, दांतों में, बाजुओं में, फिंगर्स में, पाँव में, आई डोंट नो वेयर इज इट। और जो कुछ भी मेकअप वगैरह करती हैं इतना वल्गर लग रहा होता है कि वो खुदा के नज़दीक मकरूह काम है। सो कलाम मोडेस्टी का कहता है। मोडेस्टी, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि बाइबल मुकद्दस में आज़ादी दी गई है, मर्दों को भी दी गई है, फीमेल्स को भी दी गई है, लेकिन विद इन लिमिट्स। बाइबल मुकद्दस जब कह देती है कि ये गुनाह है, इस तरह की ड्रेसिंग गुनाह है, इस तरह की ज्वेलरी एक्सपोज करना या अपने आप को वल्गर बनाना गुनाह है, तो वही गुनाह है। When Bible said it's a sin, it's a sin. Our opinion, trends, cultures never matters. मतलब बाइबल ने कह दिया ये गुनाह है तो गुनाह है। कल्चर क्या कहता है, हमारी सोच क्या कहती है, दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब 29वीं आयत यूँ फरमाती है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। और हम नफरतें दिल में भरे हुए, लड़ाई दिल में भरे हुए, और एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए और एक दूसरे को ढेर सारी गंदी बातें कहते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। भाई जिसके लिए आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको आपकी ड्रेसिंग से, आपकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके ऐसा होना है जैसा कलाम फरमाता है, मोडेस्ट बने, सिंपल बने। सिंप्लिसिटी में खूबसूरती है। कलाम फरमाता है जो स्पिरिचुअल वुमेन्स और स्पिरिचुअल मर्द हजरात होते हैं वो हयादार होने चाहिए, और ना सिर्फ ड्रेसिंग के लिहाज से बल्कि फरमाते हैं हमारी ज़ुबान, हमारा जो बिहेव है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारा जो हमारा सादा बताऊं, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, हर एक तरीके से मसीह झलकना चाहिए। ये है जो कलाम फरमाता है रियल क्रिसमस। कलाम फरमाता है इस तरह का क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाए कि हमारे हर पहनावे से, हमारे हर बिहेव से यीशु नाम को क्या कहते हैं, जलाल मिले, उसके नाम की सताइश की जाए। लोग कहें वाओ, गीतों से गूंज जाए 24 की रात, गीतों से गूंज जाए पूरा दिसंबर, गीत ही गीत लगे हों हर तरफ। जिस गली से गुजरे लाइटिंग, गीत, स्टार्स, हम कहें वाओ, लगता है यहाँ पर मसीही रहते हैं। लेकिन क्या स्टार, लाइटिंग, लेकिन क्या हो रहा है? बड़ा सा क्रिसमस बनाकर शराबनोशी हो रही है, बड़ा सा क्रिसमस ट्री बनाकर बारबेक्यू और साथ एक दूसरे को गाली गलौज, शायद गंदे गाने और उसके बाद डांस। क्या इमेज दे रहे हैं आप? कलाम फरमाता है ऐसी बातों पर गैर कौमें तुम्हारे खुदा की तौहीन करती हैं और तुम्हारे खुदा को नाचीज़ जानती हैं।
अभी जो मैंने वर्सेस बताई इसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, मैंने तो बहुत छोटा छोटा करके बताया, डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़। कलाम फरमाता है कि गैर कौमें तुम्हारे खुदा पर के नाम पर कुफर बकती हैं। किसकी बाइस? हमारे बाइस। ओ माय गॉड, अगर मेरे किसी बिहेव की वजह से या मेरे किसी गुनाह की वजह से या मेरी किसी बदी की वजह से मेरे खुदा के नाम पर कुफर बका जाए, मुझे इसमें शर्म आनी चाहिए। कलाम फरमाता है कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पर। देखें, अगर हम किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं, कमज़ोर ईमान वाला अगर ईमान में आना चाहता है, मसीहत में आना चाहता है, और वो क्रिसमस की रात को शराबें और इस तरह की गंदी वल्गैरिटी, लड़ाई झगड़े देख के अपने ईमान से हट जाता है, कमज़ोर ईमान के बायस ठोकर खा जाता है, आप रिस्पॉन्सिबल है भाई, क्या करते फिर रहे हैं। प्लीज़ देखिए, गौर कीजिएगा। अगर आपकी वल्गर ड्रेसिंग देखकर सोचते हो ओह ये मसीही लोग हैं या ये मसीहियत है, भाई कॉन्शियस हो जाए, किसी के लिए ठोकर का बायस मत बने। बाइबल मुकद्दस फरमाती है अगर हम किसी के लिए ठोकर का बायस बन गए, इससे बेहतर है कि हमारे गलों में चक्की का पाट डालकर गहरे समंदर में डाल दिया जाए। बड़ी सख्त सजा है। आगे चल के देखते हैं। कलाम यूं फरमाता है अहबार की किताब में कि जब तेरा भाई मुफलिस हो तो तुम उसको संभालो। ड्रेसिंग पर बात हो गई, किस तरह से चर्च जाना चाहिए, एवरीथिंग, गंदी बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने, लेकिन इसके साथ साथ अगर मेरा भाई मुफलिस हो गया तो मैंने भाई उसको संभालना भी है। फाइन, संभालने का मतलब ये नहीं है कि बस एक दिन का खाना, राशन या एक दफ़ा के कपड़े ले दिए। संभालने का मतलब होता है फुल उसका ख्याल रखें, हर तरह से उसका ख्याल रखें, हर ज़रूरत का। और संभाला तब तक जाता है जब तक कोई हेल्दी नहीं हो जाता। हेल्दी सिर्फ सेहत के लिहाज से नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी होने के साथ साथ वो खुद इस काबिल नहीं हो जाता कि वो खुद से एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट पर मैं आपको एक वर्स बताने वाली हूँ। पहला पतरस 3:3-4 आयत यूं फरमाती है कि आखिरी ज़माना में लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। फाइन, क्लियर हो गया। अब हम जो चल रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चल रहे हैं। हमने अपने लिए एक्सक्यूजेस बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर अमेरिकन है, यूरोपियन है, इसलिए हम वल्गर किस्म के कपड़े पहन के क्रिसमस मना सकते हैं। नो, नेवर। आप जहाँ कहीं भी जाएं भाई, हमारा तो एक ही कल्चर है, हमने तो इसी कल्चर को अडॉप्ट करना है, हमने इसी कल्चर के मुताबिक चलना है। ये कल्चर हमें दुनिया में जहाँ कहीं भी हम चले जाएं, हमने सिर्फ यही कल्चर अडॉप्ट करना है, और इसके अलावा हमारे पास ना तो कोई कल्चर है, ना हम किसी कल्चर को मानते और ना ही हम अडॉप्ट करेंगे। दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, दैट इज़ व्हाट यू फील। ये है आपके ईमान का इकरार। ईमान का इकरार सिर्फ यही नहीं है बाइबल मुकद्दस पढ़ लेना, घंटों घंटे दुआ कर लेना, एवरीथिंग। नो, लेट्स प्रैक्टिस इट। मतलब जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ कलाम फरमाता है, उसको प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। भाई ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप सिर्फ बातें करने वाले ना बने, अमल करने वाले बने। अमल नज़र आना चाहिए, कैसे? बोलचाल में, बिहेव में, पहनने ओढ़ने में, आपके जो दूसरों के साथ सोशल रिलेशनशिप हैं, लड़ाई झगड़े हसद किसी के साथ नहीं, अपने भाई के साथ नहीं, गैर कौमों के साथ नहीं, मोहब्बत से, प्यार से। और जो कुछ भी आप क्रिसमस में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने दूसरे भाइयों को भी अपने साथ शरीक करें, उनकी मदद करके, फाइनेंशियल सपोर्ट करके, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। कलाम फरमाता है भाई मुफलिस हो गए तो उसका ख्याल रखना। कलाम ये भी फरमाता है कि मैंने तो भाई सब कुछ फरमा दिया, लिखवा दिया नबियों और पैगंबरों के वसीला से, जिसके गवाह 40 नबी और पैगंबर हैं। 3 की गवाही सच्ची मानी जाती है, यहाँ 40 नबी और पैगंबर एक ही बात कह रहे हैं। फिर भी अगर हम नहीं मानते तो कलाम को ये भी पता है। पहला पतरस 3-4 आयत में फरमाया है कि लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अमल करेंगे। सो ऐसे करने वाले लोग खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। तो फिर कैसा क्रिसमस है? क्रिसमस वही है जो अमल करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और खूबसूरत बात, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें माफ़ करना है। पुराने लड़ाई झगड़े छोड़ दें, ख़ानदान में हो, रिश्तेदारों में हो, कम्युनिटी में हो या चर्चेज में हो, या कहीं भी हो, डिनोमिनेशंस के साथ हो। हमारी डिनोमिनेशन, हमारी मिशन तो यीशु मसीह है, खुदा है, उसका कलाम है, कोई मिशन नहीं है। सो प्लीज़ मोहब्बत और प्यार से रहें, मोहब्बत बांटें, पुरानी नफरतें दिलों से निकाल दें। चाहे कुछ भी हो, नया आगाज़ करें, नए मेल मिलाप के साथ। दिल नहीं भी करता तब भी फलूस रसूल फरमाते हैं मैं अपने ख्यालात को तोड़ता मरोड़ता और उससे खुदा के ताबिया करता हूँ। आमीन। मतलब हमने वो करना ही नहीं है जो हमारा दिल करता है, हमने वो करना है जो कलाम फरमाता है और जो खुदा चाहता है। सो लेट्स डू इट। इसको अपनी एक्शंस का हिस्सा बनाएं, क्योंकि दिल में कीना, बुग़्ज़ या हसद रख के चर्च में बैठ के क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा क्रिसमस खुदा को नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने फरमाया मैं 99 को छोड़कर एक की फिक्र करता हूँ। गुनाहगारों को चर्च में लेके आएँ, उनको चर्च से पीछे नहीं करें, क्योंकि चर्च एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर टूटे, शिकस्ता, गुनाहगार और धुतकारे हुए, ठुकराए हुए लोग हेल्दी महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा हील करने आया है। किनको? जो ऑलरेडी सेहतमंद है? नहीं, शिफा देने आया है। किनको? जो ऑलरेडी ताकतवर महसूस करते हैं? नहीं, जो कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं। बीमार सिर्फ हेल्थ के लिहाज से नहीं, गुनाह के लिहाज से, अपनी बुरी ख्वाहिशों के लिहाज से,
सो प्लीज़ 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 लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि रियल क्रिसमस यही है जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। बाकी हमने अपनी ख्वाहिशें और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बना रखा है भाई वो क्रिसमस नहीं है, वो बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशों के ताबिया हो जाते हैं तो ऐसा करके हम दूसरों के लिए कमज़ोर ईमान वालों की ना सिर्फ ठोकर का बायस बनते हैं, बल्कि कलाम फरमाता है कि तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों की वजह से गैर कौम वालों को मौका मिलता है कि वो तुम्हारे खुदा को बेहुरमत करें। और ये सारी चीज़ें कलाम के मुताबिक मकरूह हैं। सो live the life as Bible said, as Jesus wants. Amen. Merry Christmas.